नमस्कार, प्रणाम। वैदिक ऊर्जा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो है माला के ऊपर कि हम लोग मंत्र जाप करते हैं माला से, तो वो माला हमको किस प्रकार से करनी चाहिए और उससे जुड़े हुए 4-5 कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था या जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी या हमको आज्ञा दी थी, हमारे वैदिक ऊर्जा परिवार की जो नियमित दर्शक हैं, हमारे चैनल की, हमारे परिवार के सदस्य हैं सरोज शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम इसलिए ज़रूरी है कि उनकी वजह से ही ये वीडियो बन रहा है, जो बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत मैं आशा करता हूँ कि लाभ जरूर देगा। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप किसी विषय में जानकारी चाहते हैं जो कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और जिसका ज्ञान यदि हम मेरे या मेरी टीम में किसी भी आचार्य या शास्त्री या विद्वान के पास है, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं के बारे में, तो हमारे नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करते हैं और अपनी फ़ोटो भी व्हाट्सअप करें, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर देने वाला जितना धन्यवाद का अधिकारी नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है वो लोग जो प्रश्न करते हैं, उनकी वजह से ही बाकी लोगों को लाभ पहुँचता है। तो सरोज शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब माला की बात करते हैं। कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का कर रहे हैं, तो पहला नियम ये है कि माला को पकड़ते कैसे हैं। तो दाहिने हाथ से माला का जाप किया जाता है और आपके दाहिने हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, उसमें से उंगली, सबसे छोटी उंगली के ऊपर वाली, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं, उसके ऊपर माला आपकी इस तरीके से टिकनी चाहिए। उसके बाद मध्यमा यानी बीच की उंगली और अंगूठा, ये 3 ही उंगलियों का प्रयोग किया जाता है माला के बीजों को सरकाने के लिए, है ना। कोई लोग अंगूठे से ज़्यादा प्रेशर लगा के सरकाते हैं, मैं मध्यमा से ज़्यादा सरकाना पसंद करता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो अलग मुद्दा है। और पीछे की तरफ जो है वो इसको मूव किया जाता है, ना कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ ही खिसकाए जाते हैं। इस तरीके से माला की जाती है, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ करेंगे तो माला क्लॉकवाइज चलेगी। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नियम के तहत आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसको और अंगूठे का स्पर्श माला से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो इसी प्रकार से माला करते हुए आपको कोशिश करें कि गोमुखी बोलो तो कपड़े की होती है, और जो भी जिस तरीके से है, मेरे पास इस तरीके, तो गोमुखी के अंदर भी आप ये जो तर्जनी है इसको बाहर निकल जाती है और बाकी उंगलियों के सहारे आप जाप कर सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास गोमुखी नहीं भी है तो आप कोशिश करें कि कोई कपड़ा हो, कोई पल्लू मतलब दुपट्टा हो, साड़ी हो, तौलिया हो, गमछा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसको आप मतलब उसको गुप्त रख के, छुपा के ही माला की जाती है, तो ऐसा नियम बताया गया है, उसका भी आप लोग ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि जब आप माला जाप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो दाहिना हाथ है वो आपके हृदय के पास रहे, है ना। ये नहीं कि कहीं भी आप नीचे रख के, दाहिने रख के कर रहे हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रहें। और आप अगर बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें कि इतना संभव नहीं है, हाथ दर्द कर सकता है, तो फिर दूसरा नियम ये कहता है कि कम से कम आपका हाथ जिस आसन पे आप बैठे हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहिए या शरीर के बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये दूसरा नियम है। लेकिन अगर जो साधक हैं, जो सिद्ध लोग हैं, वो कितनी भी माला हो इस प्रकार से करते हैं कि जो माला है वो हृदय के पास रहे और जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो जो है नाभि से माला ऊपर रहनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। तो किसी देवी देवता में या इस तरह का भी प्रयास करना चाहिए कि जो नीचे का पोर्शन है, ऐसा नहीं वो पैरों में माला लंबी है तो पैरों से लटक रही है या छू रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास गोमुखी नहीं है तो आप अपना बायां हाथ नीचे लगा लें माला के, ताकि वो माला नीचे ना जाए नाभि के, और उसको आप दाहिने हाथ से हृदय के पास हाथ रखे उसको अपना आराम से कर सकते हैं। तीसरे नियम ये भी है, 2 चीज़ें और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, कि यदि आप एक से ज़्यादा माला कर रहे हैं तो जो बीच का जो दाना होता है ना, जो बाहर की तरफ निकला होता है, जिसको सुमेरु बोलते हैं,
अगर आप एक से ज़्यादा माला कर रहे हैं तो आपको सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है। सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है। आप जब अंतिम उसमें पहुंच जाएं सुमेरु के पास, जब करते हुए अंतिम मोती पे या जो भी उसका वो है उस पर पहुंच जाएं, तो वहाँ से माला को पलटा लें। इस तरीके से अपने मध्यमा और अंगूठा और तर्ज उसका इस्तेमाल करते हुए अनामिका का माला आराम से घूम जाती, वहाँ से घुमा लें और फिर वापस चालू करें। तो इस तरीके से माला के ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। एक दो बातें और, यदि आपको माला करते करते कभी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, कभी कभी हम लोग माला हाथ से छूट जाती है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही उसमें होता है कि वापस से आप दोबारा से माला, जैसे आपने आधी माला कर ली और माला गिर गई, आपके हाथ से छूट गई, आप नींद सी आ गई, झपकी सी आ गई, ध्यान सा लग गया, कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वापस से आप माला शुरुआत से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कभी माला आपके पैर से लग गई, छटक गई, नीचे गिर गई, आप सो गए, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उठाइए, उसमें थोड़ा जल छिड़किए, माथे से लगाइए, क्षमा मांगते हुए वापस चालू कर दीजिए। कोई उसमें बहुत ज़्यादा गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये माला से जुड़े हुए संक्षिप्त नियम थे। आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें और व्हाट्सएप करें अपनी फ़ोटो के साथ, ताकि आपको वीडियो में फ़ोटो भी यदि आप चाहते हों, ताकि आपका नाम भी लोगों के बीच में जाए। अपना नाम, कहाँ से, किस शहर से हैं आप, अपनी फ़ोटो डालें, अपना प्रश्न डालें और समय समय पर इस तरह की वीडियो हमारी टीम के द्वारा आप सबकी सेवा में आते रहेंगे। आप सबका जीवन शुभ हो। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, सनातन धर्म के विधि विधान, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। आप सबका जीवन शुभ हो।